आप ही बोलेंगे सर तशरीफ लीडर ऑफ द हाउस खड़ा है, कुछ सावत एक कुछ हाउस के रवायात हैं, प्लीज तशरीफ रखें। रस्म रवाज जी सर, आप बोले सर। सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन, मैं नए पार्लिमानी साल पे हमारे नए आने वाले सेनेटर जनाब निसार खोड़ो साहब को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आपको मौका देंगे, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस की बात है, पर आइंदा आप लोगों के लिए भी मसला होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज मेहरबानी करें, समझे इस हाउस को प्लीज। जी चेयरमैन, ठीक है, सारा कुछ होगा। हमने तो बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े आराम के साथ इधर से रोना धोना भी सुने, बैन भी सुने हैं। जनाब चेयरमैन, हमने तो इस खित्ते में किसी इंसानी इंतकाल पे बैन करते हुए देखा था। आज ये नई रवायत कायम हो गई है, हुकूमत के इंतकाल और मौत पे वो बैन डाले गए हैं कि जवानी की मौत पे भी वो नहीं डाले जाते। जनाब चेयरमैन, डॉक्टर साहब मिठाई के साथ, डॉक्टर साहब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होता, प्लीज। मिठाई के साथ झूठ पे झूठ बोला गया। मुहावरा है, कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जनाब चेयरमैन, आइन शिकनी की जाए इधर से, कानून तोड़ा जाए यहाँ से। कौमी असम्बली 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमान, एक गैर आइनी रूलिंग दे के कौमी असम्बली तोड़ दी जाए और फिर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत उस पर सुओ मोटो ले और ये रूल करे, ये फैसला सादर करे कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग ना सिर्फ गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी। लीडर ऑफ द हाउस की बात सुननी पड़ेगी आपको जनाब। तशरीफ रखें, फिर ही आपकी सुनेंगे। और आप तशरीफ बहाल, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस को सुने पहले प्लीज। बहाल हुई उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस को के बाद आपको दे देंगे, आप बैठें जी। फैसला पहले लीडर ऑफ द हाउस को सुने प्लीज। आपने भी यहाँ पे रहना है। प्लीज तशरीफ रखें अपने नशिस्तों पे। आप तशरीफ रखें। जनाब शेर साहब, जब आपके पास मवाद नहीं होता आप यही काम करते हैं। जब आपके पास जो सवाल मैं उठाऊंगा, मुझे मालूम है इनके जवाब इनके पास नहीं है। जब सवालों के जवाब ना हो, जब अदालती फैसलों के खिलाफ आपके पास मवाद ना हो, जब आपको दी गई डिग्री, इधर खड़े ना हो जाए, इस तरफ आ जाए प्लीज, अपने साइड पे आ जाए, इस तरफ आ जाए, भी पता है इस तरफ आ जाए, अपने साइड पे आ जाए। चॉइस नहीं है इनके पास। और मुझे एक बात का दुख जरूर रहेगा कि ये हमारे वो भाई हैं, ये हमारे वो भाई हैं। प्लीज आप लोग अपनी नशिस्तों से जाके एहतजाज करें। फैसल साहब अपनी नशिस्त पे जाएं। का मिजाज इधर बैठे हुए भी ये था। फैसल साहब अपने नशिस्त से एहतजाज करें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जिस ढटाई के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों के वाक़यात के ऊपर रोशनी डाली, अफसोस के अगर ये 44 महीने की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी दे देते, अफसोस के ये भी बता देते कि लोगों के पेट पे पत्थर नहीं बंधे हुए, इनकी हुकूमत ने लोगों को पत्थरों पे डॉक्टर साहब तशरीफ रखें प्लीज। आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, प्लीज। पाकिस्तान भर की जो संजीदा सियासी क़यादत है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐन आईनी और कानूनी तरीके से इन्हें रुखसत किया है और ये इस रुखसती को दिल से कबूल करे। जमहूरियत और सियासत में आना जाना लगा रहता है। इस तरह के बैन डालने से या रोने से ये अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। इन्होंने 44 महीने इस मुल्क के साथ जो किया, इस मुल्क की मईशत के साथ जो दहशतगर्दी और जो खलवाड़ किया, इस मुल्क में बसने वाले 22 करोड़ अवाम के पेट पे पत्थर बांध के उनकी जिंदगियां जिस तरह अजीरन की, लोगों पे पेट्रोल और बिजली और सुई गैस के बिलों के बम गिराए, लोगों के हकूक सलब किए, इजहारे आज़ादी राय पे इस तरह से डंडे चलाए गए कि लोगों के होंठ से दिए गए। इन्होंने इंतकाम की अंधी आग में
बहनों और बेटियों को भी जेलों में डाला, जो कि इस मुल्क की सियासत का ना रवाज था ना रीत थी। अपना पर्चा हल करने की बजाय ये भी कशकोल लेके पूरी दुनिया में घूमे। ये जो IMF का कशकोल तोड़ने और खुदकुशी को तरजीह देने की बात करते थे, जिन्होंने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, जिन्होंने इस मुल्क में 200 डैम बनाने थे, ये जब इम्तिहान में फेल हुए, जब इन्हें आइन और कानून के तहत मुतअद्दा जमातों ने उठा के बाहर फेंका और उस अमल पे जब इन्होंने रोना शुरू किया, तो मुल्क की आला तरीन अदालत ने इन्हें कहा कि आपने आइन तोड़ा है, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो जाहिर है फिर उसका जवाब सिर्फ नारे से दिया जा सकता है। इस बात का जवाब नारे के अलावा नहीं दिया जा सकता। काश कि इनको अपनी नाअहली का एहसास होता, काश ये पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के जज्बे के साथ 3.5 साल हुकूमत करते, काश ये U-टर्न्स ना लेते, काश ये इस मुल्क की जो तरक्की की रफ्तार थी उसको बढ़ाते, उसको पीछे लाने की बजाय काश ये GDP 6.5 से 2.5% पे ना डॉक्टर साहब तशरीफ रखें, खुदा के लिए। जब प्लीज तशरीफ रखें, जब मामलात इस तरह के हों, तशरीफ रखें। मोअज़्ज़िज़ अराकीन तशरीफ रखें, अपनी बारी पे बोलें, बिल्कुल बोलने देंगे, तशरीफ रखें। आप अपनी डॉक्टर साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, ना सिर्फ मरकज में ये हुआ, सूबा पंजाब जो कि पाकिस्तान आबादी पे मुहित है, सूबा पंजाब में भी उसी तरह का ड्रामा किया गया। हुकूमत से चिमटे रहने के शौक ने वहाँ पे भी इन्हें कानून शिकनी और आइन शिकनी पर मजबूर किया। अदालत उज़्मा के बाद इनके मुंह पे जो दूसरा तमाचा लगा वो लाहौर हाई कोर्ट के वो फैसला जात है, जो एक के बाद एक फैसला आया और ये कहा गया कि इनके मुकर्रर करदा वो गवर्नर जिन्हें सीट से चिमटे रहने से ज़्यादा इमरान खान की अतात का शौक़ था, उनके बारे में अदालती फैसले आए और उन्हें हुक्म दिया गया कि आप वहाँ पे मुंतखब हुकूमत के वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। जनाब चेयरमैन, इस मुल्क में आइनी उहदों के साथ मजाक किया गया, उस पर कोई आवाज़ नहीं यहाँ से उठाई। स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार देख ले, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार देख लीजिए। पंजाब में चले जाए, पंजाब असम्बली के स्पीकर का किरदार देख लें। फैसल, अगर अभी आपने नारेबाजी की तो मैं आपको निकाल दूंगा, उससे बारे में बता दूं आज। प्लीज तशरीफ रखें अपने डिशेस पर, प्लीज तशरीफ रखें, नारेबाजी नहीं, तशरीफ रखें प्लीज। जी जनाब चेयरमैन, मेरे लिए ये बात कोई नई नहीं है। हमने अपने इन भाइयों और बहनों को हुकूमत में होते हुए भी इसी मिजाज में देखा है। इन्होंने एक ही बात सीखी है कि करना कुछ नहीं है, रोना ज़्यादा है, देना कुछ नहीं है, चिल्लाना ज़्यादा है। काश आपने इस मुल्क के अवाम का एतमाद बहाल किया होता, अपने वादे वफा किए होते, आपने गरीब को गुर्बत से निकाला होता, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। आपको किसी ने नहीं गिराया, आपके इत्तेहादियों ने आपका साथ छोड़ा है। आपके किरदार की वजह से, आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, आपकी इन रोने धोने से और बैन डालने से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आपके वो गुनाह माफ़ नहीं करेंगे जो आपने इस मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए, इस मुल्क को बैनुल-अक़वामी तन्हाई में डालने के लिए, इस मुल्क के अवाम की डायरेक्शन बदलने के लिए, इस मुल्क को रेगिस्तानों में तब्दील करने के लिए किए। जनाब चेयरमैन, इधर से कहा गया कि नज़रिया पाकिस्तान, मैं आज इस ऐवान की विसातत से ये बात इनके गोशगुजार करता हूँ कि हमारी जमात पाकिस्तान बनाने वाली है। हम कायदे आज़म की जमात के मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने साथियों के साथ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों के साथ और अपने MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ANP और दीगर अपने जो हमारे BNP मैंगल, पाकिस्तान की वो तमाम मेचोर सियासी जमातें, चाहे वो बलोचिस्तान से हों,
चाहे वो केपी से हों, चाहे पंजाब से हों, चाहे सिंध से हों, वो सब एक मिशन लेके आई हैं। लड़ाई थोड़ी देर के लिए बंद करनी हो तो जो हांडी है उसे उल्टा कर दिया जाता है। मैं ऑपोजिशन से अर्ज करूंगा कि अगर आप पे ग्राह ना गुजरे, कश्मीर का, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एक जेन्युइन इशू है। कश्मीर की बड़ा अहम इशू है, सुन लें तारड़ साहब को, कश्मीर पे बात करना चाह रहे हैं। 1 मिनट के लिए मेरे कश्मीर ख्याल का में- इशू है, तशरीफ रखें प्लीज। जनाब चेयरमैन, मेरा ईमान है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारी सियासी क़यादतें और हमारी सियासी जमातें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम सिर्फ एक बात मैं करना चाहता हूं, अगर इनकी संजीदगी का यही आलम है, मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफ दे है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू पे एक संगीन तरीन सूरत हाल जो है, एक संगीन तरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आज अगर इस ऐवान से ये करारदाद नहीं जाएगी कि पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन बैक आवाज़ ये मुतालबा करती हैं, या ये ऐवान बैक आवाज़ ये मुतालबा करता है कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को इंटरनेशनल कवानीन के तहत, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पर्सनल लिबर्टीज़ के हवाले से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के हवाले से जो गारंटीज़ और भारतीय आइन में दर्ज जो फंडामेंटल राइट्स है, यासीन मलिक साहब उनके इंटाइटल्ड हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ये मुतालबा करते हैं, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़। डॉक्टर साहब, कश्मीर के बारे में बात है, 1 मिनट तशरीफ रखें फिर बोलें आप। फिर आप पूरा दिन डे स्टंपिंग करते रहे, मैं अपना काम चलाऊंगा, मैं इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तशरीफ रखें। आज जी वज़ीर इंसानी हकूक़ भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी इस सिलसिले में राब्ते करने शुरू किए हैं। अगर मेरे भाई थोड़ी देर के लिए ये तबले बजाने बंद कर दे तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि कश्मीर वाली बात सुन लें, फिर पूरा दिन डे स्टंपिंग करें, मैं बिजनेस चलाऊंगा, आप बात करें जी। अगर मेरे भाइयों को पाकिस्तान की सालमियत पे भी बात नहीं सुनना चाहते, और सबसे सेंसिटिव इशू जो है मसला है कश्मीर के बारे में 1 मिनट खामोशी रखें प्लीज जी। डॉक्टर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन साहब, मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि आज हम इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से ये आवाज़ बुलंद करें कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को तमाम आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाए। हम अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा अदारों से ये मुतालबा करें, हम बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से ये मुतालबा करें, हम बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से ये मुतालबा करें कि वो भारत पे दबाव डालें कि भारत को पाबंद किया जाए कि जो इंटरनेशनल गारंटीज़ किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर की होती हैं उन्हें वो भी फ़राहम की जाएँ, और उसके साथ साथ जो भारतीय आइन के तहत यासीन मलिक के बुनियादी हकूक़ हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। एंड ही शुड नॉट बी परसिक्यूटेड इन फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस। तो इस हवाले से मैं जनाब के गोश्तगुज़ार करना चाहूँगा कि ये हाउस आज एक मुतफ़िक़ा करारदाद, वैसे मुझे ये यकीन है कि मेरे भाई अपनी हुकूमत जाने के और अपनी कुर्सी छीनने के गम में इस कदर परेशान हैं कि वो कोई अकल की बात भी करने या सुनने के मूड में नहीं हैं। जब ये तबला बंद हो जाए तो ये मेरी एक अलग से इस्तदा होगी कि इस पे हम आज कुछ करके उठें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक रेजोल्यूशन कश्मीर के लिए पास